हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग का जो टॉपिक छूट गया था, हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, चाहे मान लीजिए कैंडल है या हम लोग खुद खड़े हैं अपना चेहरा देख रहे हैं, है ना। तो प्लेन मिरर और हमारे बीच में, हम जो खड़े हैं फिजिकली एक्चुअल में, उसके बीच में मान लीजिए कोई डिस्टेंस है एक्स, कुछ भी मान लेते हैं एक्स, या 10 मीटर, 20 मीटर, या 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, या 15 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, कुछ भी वैल्यू है उसको एक्स मान लेते हैं। तो उतना ही हमको मिरर के अंदर भी लगता है कि उतने ही डिस्टेंस में अंदर मिरर के अंदर हमारा इमेज दिख रहा है ना। हमको ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है। तो इट अपीयर्स टू बी लाइक दैट द ऑब्जेक्ट इज सेम डिस्टेंस इनसाइड द मिरर एज सच इट इज आउटसाइड द मिरर, है ना। जैसा बाहर लग रहा है जितना दूर पर है उतना ही अंदर लगता है। तो एक्चुअली में अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जो इमेज हमारा बन रहा है मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है, वहाँ से अब एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट बाहर रखा है मिरर के, उसके बीच की दूरी अगर मेजर करें तो हमको 2 गुना पता चलेगा। यानी x था बाहर और x था अंदर भी उतना ही दूरी लग रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल 2x। तो ये अपीयर्स, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा आभास होता है कि इमेज जो बन रहा है मिरर में वो भी उतनी ही दूरी पर है मिरर से अंदर, जितना कि हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी पर है। तो दोनों को डिस्टेंस को मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के, तो ट्वाइस आएगा, डबल आएगा। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इधर से उधर तो हमको लगता है कि वो दोगुनी रफ्तार से आगे आ रहा है या जा रहा है ना। तो इस तरह का इमेज बनता है ना। और जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। आभासी का मतलब होता है आभासी, यानी ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा लग रहा है कि इमेज जो है मतलब इतना अंदर है, इस मिरर के अंदर हम हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो है नहीं। दैट इज़ वाई इस तरह की इमेज को वर्चुअल बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम लोग उतार नहीं सकते हैं, है ना, स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। किसी भी पर्दे पर, किसी भी तरह के पर्दे पर इसको उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज जो आभासी, एक्चुअली में तो है नहीं। जो एक्चुअल इमेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज, ठीक है। तो हमारा प्लेन मिरर जो है रियल इमेज नहीं बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। इट लुक लाइक, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसा है हमारा ऑब्जेक्ट, इतना दूरी है मिरर के, इतना अंदर है, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं, ठीक। और ये इस तरह की इमेज को लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। जो टीवी, मूवी के, सिनेमा हॉल के स्क्रीन पे जो भी चलता रहता है वो सारे रियल इमेज होते हैं, ठीक है। रियल इमेज को ही स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, उसका प्रिंट शो कर सकते हैं। वर्चुअल को कभी नहीं शो कर सकते हैं। क्यों नहीं शो कर सकते हैं? क्योंकि ये जो कैंडल है इसका इमेज मिरर में दिख रहा है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन रख दें कैंडल के पीछे, तो क्या इस पे से रिफ्लेक्ट होकर इसका एग्जैक्ट क्लियर इमेज इस पर बनेगा? यहाँ पे स्क्रीन पे ये हम लोगों ने मान लीजिए कैंडल के पीछे स्क्रीन रख दिया, सफ़ेद कलर का कार्डबोर्ड कोई रख दिया, तो यहाँ से लाइट इसमें आ रहा है, इस पर टकरा के इस पर भी आएगा, डेफिनेटली लाइट तो आएगा, लेकिन हम लोग को ये इमेज इस पर प्राप्त नहीं होगा स्क्रीन पर। इस स्क्रीन जो रखे रहेंगे केवल चमकेगा, दिखेगा हमको कि कार्डबोर्ड है या सफ़ेद कलर का कोई स्क्रीन है। इसका ये जो एग्जैक्ट इमेज इसमें दिख रहा है मिरर में, यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा। दैट इज़ वाई ये वर्चुअल इमेज है, ठीक। दूसरा क्या प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो प्लेन मिरर में इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब साइडवेज इन्वर्जन। साइडवेज मतलब बगल में, ऐसे ऐसे इन्वर्ट, है ना। जैसे राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगा और लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा ये मिरर है, ये पेंटेड है और ये हमारा मिरर है, पीछे से पेंटेड है। अब यहाँ पे हमने कोई चीज़ रखा, मान लीजिए रख दिया सी, लिख दिया हमने किसी स्क्रीन पे किसी चीज़ पे, और मिरर में देख रहे हैं, तो मिरर में कैसा दिखेगा? ऐसे उल्टा सी दिखेगा। तो साइडवेज, ये नहीं कि हमको ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा।
बस साइडवेज, ये इस तरफ का था तो उस तरफ का दिखने लगेगा, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ अपीयर होगा और लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ अपीयर होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब वर्टिकल इन्वर्जन, इसमें हमारा राइट लेफ्ट अगर है, ये राइट लेफ्ट हमने लिखा है तो इधर क्या आ जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, मिरर के अंदर जो दिखेगा इमेज। इसीलिए हम लोग हाथ राइट उठाते हैं तो मिरर में लेफ्ट दिखता है ना। अब ये लेटरल इन्वर्जन हम लोगों को जो दिखता है ऐसा ऐसा, इसका रीज़न क्या है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट अपीयर होगा और लेफ्ट राइट अपीयर होगा मिरर के अंदर। ठीक है, प्लेन मिरर में, दैट इज नॉन एज लेटरल इन्वर्जन। अब ये हमको क्यों दिखता है, ये तो तथ्य है, हमको इसलिए दिखता है जैसे कि इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए हम ये खड़े हैं और अपना हाथ यहाँ पे, ये हमारा हाथ है मान लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड खड़ा है यहाँ से, ठीक है, और ये हमारे सामने मिरर है, इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड हमने अपना रेज किया है, तो मिरर में क्या दिखेगा, मिरर में दिखेगा कि राइट हैंड रेज है ना, राइट हैंड ऊपर दिखेगा लेफ्ट नीचे। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है, हमारे पूरे बॉडी पे लाइट पड़ेगा, है ना, हर तरफ से लाइट आ रहा है, सीधा एकदम पड़ रहा है, लाइट हर तरफ से आ रहा है कई सारे सोर्सेज से। अब वो लाइट जब आ रहा है तो हमारे बॉडी से टकरा के कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इस आईने पे, फिर आईने से टकरा के वापस हमारे आँखों पे आ रहा है। तो हम आईने से टकरा के आ रहा है, तो आईने में जो हमारा इमेज बन गया है उसी को ले रहा है। एग्जैक्टली तो हम बाहर हैं, लेकिन ये एक आभासी वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल में उल्टा रहा है, तो उसी को एक्चुअल इमेज मान ले रहा है, हमारा ब्रेन भी उसी को कैच कर रहा है, उसको देख करके मिरर में कि यही हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ लाइट इस पर पड़ा, इस पे से पड़ के इस पे गया आईने पर, और आईने में जो इमेज है उसका फिर रिफ्लेक्शन हमारी आँखों को दिख रहा है, और ब्रेन उसी को रिकग्नाइज कर रहा है कि जो इसके अंदर मिरर के अंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट वही सही है। दैट इज वाई राइट हमको लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हमको राइट दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। ये वर्चुअल इमेज बनाता है और लेटरल इन्वर्जन शो करता है, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ दिखेगा और लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ दिखेगा, यानी जस्ट अपोजिट दिखेगा, साइडवेज इन्वर्जन भी जिसको बोलते हैं। और वर्चुअल जो इमेज होता है वो हमेशा कैसा रहता है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा रहेगा, इरेक्ट। इसलिए वर्चुअल शब्द के साथ, वर्चुअल इमेज के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इमेज के साथ वर्ड जुड़ जाता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक, यानी जब भी आभासी इमेज बनेगा, यानी नकली इमेज, एक्चुअल इमेज तो बन नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो है, तो वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा सीधा बनेगा। जैसे हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं तो सीधा अपने आप को देखते हैं, ये नहीं कि मेरा सिर नीचे हो गया पैर ऊपर। ठीक है, तो जब हम लोग को सीधा सब कुछ दिखे, बस साइडवेज उल्टा हो जाए, राइट लेफ्ट बस हो जाएगा, लेकिन हमारा सिर ऊपर की तरफ भी दिखेगा और पैर नीचों की तरफ। तो इस तरह से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग वर्चुअल इरेक्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। या इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट, जिसमें इमेज एक आभासी इमेज है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, और साथ में हमेशा सीधा रहेगा, तो हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बोलते क्या है, ये होता ही हमेशा जो आभासी इमेज है वो सीधा बनता है, और जहाँ हमेशा रियल इमेज जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा रियल को हम लोग समझ लेते हैं, रियल इमेज क्या है, ये तो हमको समझ में आ गया। रियल इमेज, तो इमेज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब, अब वो कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ना हो तो इमेज ना बने। तो इमेज दो तरह के होते हैं, एक रियल इमेज होता है। ठीक है, रियल इमेज के साथ हमेशा एक वर्ड याद रख लीजिए, याद करने के नज़रिए से, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और वर्चुअल इमेज जो होता है, वर्चुअल
वो इरेक्ट होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, यानी जब रियल इमेज बनेगा तो राइट राइट ही दिखेगा, लेफ्ट लेफ्ट दिखेगा, और वो उल्टा दिखेगा, है ना। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए ए लिखा है ना। तो अगर रियल इमेज बनेगा तो ए हमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। रियल इमेज में उल्टा हो जाएगा, सिर नीचे पैर ऊपर। तो रियल इमेज के साथ वर्ड लगा है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा। तो रियल इमेज जिसको स्क्रीन पे हम लोग उतार सकते हैं, स्क्रीन पे जिसको शो किया जा सकता है, वो हमेशा उल्टा बनता है। ये इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, यानी कुछ भी उल्टा नहीं दिखेगा। तो सीधा बन रहा है इमेज तो उससे क्लियरली आप बता सकते हैं कि वो इमेज वर्चुअल होगा, और उल्टा बन रहा है तो वो रियल होगा, ठीक है। तो ये सीधा है, ये इसका राइट लेफ्ट है, ये इसका राइट है। अब इसका वर्चुअल इमेज बना तो क्या हो जाएगा, ये सीधा ही रहेगा, बस राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा। उसका बस लेटरल इन्वर्जन हो रहा है, बाकी वो सीधा ही है, ऊपर उल्टा नहीं हो जा रहा, सिर पैर उल्टा नहीं हो रहा है, बस उसके साइड में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर, ओके। तो ये हो गया इमेज के बारे में। अब इमेज जो होता है रियल के बारे में थोड़ा समझ लें कि रियल के बारे में कैसे होगा। एक कैंडल बना लेते हैं, है ना, कैंडल बना लेते हैं। ठीक है, तो कैंडल जल रहा है और यहाँ पे आईना है एक, ठीक। प्लेन मिरर हमारा है, प्लेन मिरर या कोई भी मिरर है, कर्व मिरर है। आगे हम लोग को कर्व मिरर पढ़ना है तो उसको भी समझेंगे। तो ये लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, है ना। इसमें इसके अंदर भी एक कैंडल का बनेगा, और इसके पीछे स्क्रीन रख देंगे, एक स्क्रीन, कोई भी वाइट कलर या जैसा कलर का स्क्रीन है, जनरली वाइट लिया जाता है ताकि क्लियरली दिखे, वाइट शीट, वाइट क्लॉथ। तो यहाँ पर भी इस पर्दे पर भी ये इमेज दिखेगा, लेकिन कैसा दिखेगा, उल्टा। कैसा दिखेगा, उल्टा। यहाँ प्लेन मिरर की बात नहीं, मैं ओवरऑल सभी मिरर को लेकर बता रहा हूँ। जनरली उल्टा बनता है, यानी रियल इमेज बनता है। तो यहाँ कोई स्क्रीन हमने लगा दिया, कोई स्क्रीन है, तो अगर वो प्लेन मिरर नहीं है, प्लेन मिरर तो रियल इमेज बनाता नहीं, कुछ कोई और मिरर है, तो यहाँ पर उल्टा इमेज बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा इमेज। ये कैंडल के जस्ट पीछे हम लोगों ने स्क्रीन रखा है, और लाइट यहाँ से जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से फिर यहाँ आ रहा है, और पर्दे पे उल्टा इमेज दिख रहा है उस ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है स्क्रीन के सामने, ठीक है। ये नहीं कि इसका परछाई दिख रहा है, इसका इमेज दिख रहा है, एकदम जलता हुआ जो कैंडल है वो दिखेगा आपको। तो इस तरह के इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके, प्राप्त किया जा सके, दैट इज नॉन एज रियल इमेज। और रियल इमेज हमारा प्लेन मिरर के केस में नहीं बनता है। बाकी कर्व मिरर में, कर्व जो लेंसेस हैं उसमें काफ़ी सारे केसेस में रियल इमेज बनता है, कुछ केसेस में वर्चुअल इमेज बनता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया सारा चीज़ क्लियर। चलिए, रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट सीधा बनता है, बस उसके साइड उल्टे दिखते हैं हमको। तो ये हो गया बेसिक सी कुछ चीज़ें इमेज के बारे में। अब हमको पढ़ना है कर्व मिरर, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आप पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, इसको थोड़ा सा रिवाइज बस करना है। तो रिफ्लेक्शन का लॉ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, दो बेसिक पॉइंट्स थे लॉ के, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हर जगह लागू होगी रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन के टाइप क्या होते हैं, किस किस तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिला है, तो दो तरह के बेसिक देखने को मिले हैं रिफ्लेक्शन। एक जो है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़े होंगे क्लास 8th में, वही चीज़ें दोहरानी है।
तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। रेगुलर का मतलब है कि ऐसे सतह से, ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा जो प्लेन रहेगा, उसमें मतलब रफनेस या उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा, एकदम प्लेन सरफेस। कोई लाइट रेस मान लीजिए जा रहा है और यहाँ एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस है, जैसे कोई मिरर हो गया, जैसे हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं या और कोई मिरर हो गया, तो वहाँ पे लाइट रेस जब जाएगा तो एक फिक्स एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, उससे टकरा के किसी दिशा में निकल जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ पे सरफेस जो है एकदम यूनिफॉर्म हो, रेगुलर हो। रेगुलर का नाम ही है कि यूनिफॉर्म, यानी सारा सरफेस एक जैसा हो, कहीं भी उबड़ खाबड़ या रफनेस ना हो। जैसे कि आईना वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लेन मिरर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी लाइट रेस आएंगी सारी की सारी टकरा के एक पार्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसी परफेक्ट रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग इमेज देख पाते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है कि सारे सरफेस तो एक जैसे होते नहीं हैं, कि सारे के सारे चिकने रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, एक बराबर रहेंगे। तो हम जानते हैं कुछ सरफेस एकदम ऊबड़ खाबड़ होते हैं, कुछ और भी ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उस सतह पर अगर लाइट गिरेगी, है ना, यहाँ गिरी लाइट रेस तो बहुत सारी अनगिनत होती है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, है ना। तो लाइट रे गिर रही है, कभी यहाँ गिर रही है, यहाँ गिर रही है, तो सब पे स्ट्रेट पैरेलली लाइट रे गिर रही है, क्योंकि लाइट का रास्ता क्या होता है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। तो पैरेलली सभी सरफेस पे गिर रही है, चाहे वो स्मूथ प्लेन सरफेस एकदम हो या ऊबड़ खाबड़ रफ सरफेस हो। अब रफ सरफेस पे गिर रहा है लाइट रेस, तो जैसे पॉइंट पे गिरा है उतने ही पॉइंट से वो रिफ्लेक्शन करेगा, बट ओवरऑल एंगल ऑफ इंसिडेंट्स वहाँ पे हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, है ना। जैसे ये यहाँ पे गिरा है, इसका ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा इसको प्लेन मिल रहा है, थोड़ा इसका रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। बट अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होगा, है ना। यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह से कोई भी सरफेस हो, सभी सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। ये नहीं कि केवल प्लेन और स्मूथ सरफेस फॉलो होगा और रफ सरफेस पे फॉलो नहीं होगा, वहाँ पे भी होगा। हर एक पॉइंट पे रफनेस बढ़ घट सकता है, तो हर एक पॉइंट पे जो लाइट गिर रही है वो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी अप्लाइड ऑन एनी काइंड ऑफ सरफेस, वेदर इट इज़ अ वेरी प्लेन स्मूथ सरफेस और इट्स अ रफ सरफेस, ठीक है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज का मतलब होता है लाइट रेस बिखर जाती है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है नहीं, एक बराबर है नहीं। कोई लाइट रेस ऐसे चल जा रही है, कोई लाइट रेस यहाँ गिरी तो ऐसे इस एंगल से निकल जा रही है, तो सारी बिखर जाती है लाइट रेस, है ना। कोई लाइट रेस ऐसे कम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई ज़्यादा एंगल से हो रही है, लेकिन ओवरऑल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेंटेन वहाँ पे हो रहा है, फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे रेस जो है सारी डिफ्यूज नहीं हो रही, बिखर नहीं रही, एक साथ जा रही है और एक साथ ही एक पार्टिकुलर एंगल से निकल रही है, एक बीम की तरह, मतलब गुच्छे की तरह। बीम मतलब क्या होता है, बीम मतलब लाइट रेस का झुंड, है ना, ग्रुप जैसे बोलते हैं। तो बीम की तरह निकलती है, लेकिन इरेगुलर सरफेस वो लाइट रेस बीम की तरह नहीं निकलती, क्योंकि सब अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। दैट्स वाई वो बिखर जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें बेसिक तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं कर्व मिरर पे। प्लेन मिरर का तो जो थोड़ा मोड़ा था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं कर्व मिरर पे। कर्व मिरर, कर्व मिरर ऐसे मिरर जो सीधे ना, प्लेन ना हो, कर्व हो, उनको कर्व मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, मिरर दोज आर नॉट प्लेन बट दे आर कर्व्ड आर नोन एज कर्व मिरर। कर्व मिरर के दो टाइप्स हैं, है ना। कर्व मिरर के दो टाइप है, कॉनकेव मिरर और दूसरा है
कॉन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दो तरह के कर्व मिरर होते हैं, यानी टेढ़े होते हैं, थोड़े से एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं, काफ़ी टेढ़े होते हैं, तो इसलिए इनका नाम है कर्व मिरर। तो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों का डायग्राम। ठीक है, तो ओके, तो ये हो गया हमारा दो मिरर। ठीक है, इसको थोड़ा थिक बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मैंने जो डैश लाइन बनाई है ब्लैक से, इसका मतलब है पॉलिशिंग, एक साइड पॉलिश होगा। मिरर का मतलब ही होता है कि एक साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, और रिफ्लेक्शन तब ज़्यादा हो सकता है जब एक साइड उसका पॉलिश्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिश किया गया है। तो आप देख रहे होंगे दो कर्व साइड हैं, एक में धंसा हुआ एरिया है, डिप्रेस्ड एरिया है, और एक में उभड़ा हुआ एरिया है, यानी कि एक्सपोज्ड एरिया है ना। तो ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है, तो पेंटिंग दोनों में अपोजिट साइड में हुए हैं। वो मिरर जिसमें उभड़े हुए साइड में पेंटिंग होता है और डिप्रेस्ड साइड यानी धंसे हुए साइड में रिफ्लेक्शन होता है, उस मिरर को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर का पिक्चर है, डायग्राम है। ठीक, और दूसरा जो है हमारा वो मिरर जिसमें जो उभड़ा हुआ साइड है, एक्सपोज्ड साइड है, वो पॉलिश्ड वो होता है रिफ्लेक्टिंग साइड, और धंसे हुए साइड में, इसके डिप्रेस साइड में पेंटिंग हुआ रहता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर का। पहचानने का सिंपल सा तरीका, अगर फिजिकली आप पहचानना चाहेंगे मिरर को, मतलब आपके सामने मिरर, एक तरफ पॉलिश्ड है, एक तरफ ऐसे चेहरा दिख रहा है। ठीक, तो सिंपल सा तरीका है, उसको टच करके पहचान सकते हैं। अगर आपको इमेज से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसमें क्या करिए, आप टच करिए। अगर आपका जिसमें जिस तरफ चेहरा देख रहे हैं, यानी बिना पेंटेड वाला साइड, अगर वो थोड़ा सा बीच में धंसा हुआ लग रहा है आपको, तो वो सीधा सा इंडिकेशन है कि वो कॉनकेव मिरर है। और उसी का अपोजिट आपको है कि अगर आप उसको टच कर रहे हैं और जिसमें चेहरा देख रहे हैं जिस साइड में, वो थोड़ा सा उभड़ा हुआ है, बाकी साइड थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस्ड है, तो समझ जाइए कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये फिजिकली आप पहचान सकते हैं उसको टच करके मिरर को, कि कौन सा कर्व मिरर कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में जो उभड़े हुए साइड में पेंटिंग होता है, ठीक है, और इनवर्ड अंदर की तरफ जो होता है रिफ्लेक्शन होता है, यानी यहाँ पे हम लोग चेहरा देख पाते हैं इस साइड, ठीक, इस साइड। और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ इनवर्ड जो होता है पेंटिंग होता है, और बाहर उभड़े हुए साइड में इस तरफ रिफ्लेक्शन होता है, लाइट यहाँ पे जाके टकराता है और हम लोग इमेज देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा और इसके बेसिक में जाते हैं, थोड़ा सा और इसके बेसिक में समझेंगे। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो मिरर है दोनों, लग रहा है किसी गोले को काट के, किसी कांच के गोले को काट के बनाया गया है ना। ऐसा तो कोई कांच टेढ़ा आएगा नहीं, या परफेक्ट ऐसे टेढ़ा करके बनाया नहीं जाएगा इतना छोटा छोटा। तो ये लग रहा है किसी गोले का पार्ट है। इसको अगर हम लोग बड़ा करके सोचें तो हम लोग पाएंगे एक गोला बना देते हैं, है ना। ठीक है, एक हमने गोला बना दिया। ये हो गया गोला। परफेक्ट सर्कल नहीं है, आप कंपास वगैरह की सहायता से बना सकते हैं। तो ये गोला हो गया। अब इस गोले का ये हिस्सा काट लिया हमने, ये हिस्सा हमने काट लिया, ठीक है। ये हिस्सा काट लिया, इसको निकाल लिया बाहर, और इसको बाहर निकाल लिया तो ये कुछ ऐसे मिला, है ना, ऐसा मिलेगा, ठीक। और इस पर हमने बाहर से पेंटिंग कर दिया, उभड़े हुए साइड में इधर की तरफ फूला हुआ है। तो ये कौन सा मिरर बन गया हमारा, कॉनकेव मिरर।
तो इससे क्लियर होता है कि हमारा ये जो दो कर्व मिरर है ये कांच के बने हुए ग्लास के किसी स्फेरिकल बॉल से को काट करके निकाला गया पार्ट है ना, निकाला गया पार्ट है। ओके, इसी तरह से अगर मान लीजिए इधर से काट लेते हैं कांच के टुकड़े को, ठीक, और इसको फिर उधर ले जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। और इसमें अंदर की तरफ जो धंसा हुआ साइड है उसमें पेंटिंग कर देते हैं और इस तरफ चेहरा देखते हैं। कौन सा मिरर बन गया हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। तो बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि दोनों मिरर जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं। तो किसी ग्लास के बॉल से ऑब्टेन हुए हैं। कोई ग्लास का कांच का बना हुआ बॉल रहा होगा, खोखला बॉल, हॉलो बॉल, है ना। सॉलिड रहेगा तब तो ये बन ही नहीं पाएगा। तो ये ग्लास हॉलो बॉल, हॉलो मतलब खोखला, हॉलो बॉल, ग्लास बॉल, ग्लास स्फीयर बोल सकते हैं बॉल के बोलने के बजाय। तो कांच का कोई खोखला एक गोला है, उसको काटा जाएगा अलग अलग साइड से, कहीं से यहाँ से, यहाँ से, कहीं से काट सकते हैं। और वो जो एंड निकल रहा है अगर हम लोग उसको उभड़े हुए साइड में पेंटिंग करेंगे तो इधर तो चेहरा दिखेगा नहीं, दिखेगा किधर? इधर दिखेगा, है ना, इस साइड चेहरा दिखेगा। तो ये वाला साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड होगा। कौन सा साइड? ये हमारा कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग साइड, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहीं से होगा। यहाँ तो लाइट आएगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो रिफ्लेक्टिंग साइड वही होता है जिधर हम लोग चेहरा देखते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है? ये उबड़ा हुआ रिफ्लेक्टिंग साइड, यहीं पे लाइट आएगा और रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। तो दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। और दोनों कहाँ से ऑब्टेंड हुए? किसी हॉलो ग्लास स्फीयर से के साइड को काट करके निकाला गया है, ऐसा ये क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये हमको क्लियर हो गया। चलिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पहचानने का तरीका बेसिक कि कॉनकेव मिरर में धंसे हुए साइड में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं और उसके उभड़े हुए साइड में पेंटिंग होता है, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, है ना, ये बना दिया हमने। और यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या होता है? उभड़े हुए साइड में पेंटिंग होता है। तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे नहीं, यही समझिए, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है गोले में, ये समझिए, ये वाला ज़्यादा सही है। गोले को काट कर ओके, तो यही समझिए कॉनकेव मिरर में उभड़े हुए साइड में पेंटिंग होता है और धंसे हुए साइड में उसको आप टच करके महसूस कर सकते हैं, आपका चेहरा दिखेगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में उभड़े हुए साइड में रिफ्लेक्शन होता है, चेहरा दिखता है या कोई इमेज दिखेगा, और धंसे हुए साइड में पेंटिंग होता है। एक दूसरे के विपरीत हैं। क्लियर? ये बॉल को काटते हुए भी आप समझ सकते हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत काटा गया है और दोनों में अलग अलग साइड पे पेंटिंग की गई है। तो जिधर पेंटिंग होगी उसके विपरीत दिशा में ही इमेज बनेगा। तो आप देख सकते हैं जिधर पेंटिंग हुआ है उसके उल्टे साइड में इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, ये क्लियर हो गया। उसके बाद तो दो तरह के कर्व मिरर हैं और वो किसी ग्लास के हॉलो स्फीयर से प्राप्त किए गए हैं, ऑब्टेन किए गए हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं वन बाय वन। पहले कॉनकेव मिरर का समझते हैं। कॉनकेव मिरर एक फिर से गोला बनाते हैं, ठीक। अब इस गोले को काटा जाएगा, है ना, यहाँ से मान लीजिए इस गोले को हमने काट दिया एक मिरर बनाने के लिए। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर बनाने पे क्या करना पड़ेगा? इसके बाहरी साइड में, उभड़े हुए साइड में पेंटिंग कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कर दिया पेंटिंग। तो ये कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ जैसा कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे हमने पेंटिंग कर दी, ठीक है, ओके। अब ये ध्यान से समझिए कि ये जो मिरर है इस गोले का हिस्सा है ना। तो गोला तो एक स्फीयर होता है सर, है ना, और स्फीयर जो होता है इक्वी डिस्टेंट होता है एक सेंटर से। गोले का एक सेंटर होता है और हर जगह से जो वो सेंटर इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना, कहीं से भी वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो गोले का जो सेंट्रल एरिया है
गोले का जो सेंट्रल एरिया है, 1 मिनट इसको अच्छे से बनाया जाए, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा सेंट्रल एरिया है, उस स्फीयर, उस गोले, कांच के बने हुए गोले का उसका सेंटर ये है, ठीक। और यहाँ पे हमने काट लिया एक छोटा सा पोर्शन और उससे कॉनकेव मिरर बना लिया। तो कॉनकेव मिरर का अब इस गोले का जो ये सेंटर है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको काट के निकाल लिए, है ना, इसको काट के निकाल लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये किसका पार्ट है, इस स्फीयर का ही पार्ट है, खोखले गोले का, कांच का, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा इसको दूर बना लिया जाए। तो ये हो गया। हाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा लाइन? ये जो इसका डायमीटर है, वही लाइन, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? ये जो हमने टुकड़ा काटा है, कांच का टुकड़ा, जो गोले का टुकड़ा हमने काटा है, उसके सेंटर से एकदम इक्विडिस्टेंट, ये भी हाफ है, ये भी, उससे पास करेंगे, ठीक। अब ये जो लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो कांच का सेंटर था, वो सेंटर इस टुकड़े से अगर माना जाए तो मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, उसको सी लिखेंगे और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये इतना पोर्शन क्या कहलाएगा इस गोले का? रेडियस कहलाएगा, है ना। रेडियस हर तरफ इक्वल होता है, बराबर होता है ना। तो ये रेडियस हो गया। तो लेकिन इस टुकड़े के हिसाब से अगर बोलेंगे तो ये टोटल कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है गोले का सेंटर है, और ये पोर्शन अगर गोले के हिसाब से देखें तो ये रेडियस है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी से, सेंट्रल पॉइंट से लेकर के गोले का जो मिडिल पॉइंट तक कनेक्ट हुआ लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये है हमारा रेडियस